गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब EL 301 थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के तीसरे चैप्टर पावर एम्पलीफायर्स के अंतर्गत टॉपिक 3.2 क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स एंड इट्स एनालिसिस फॉर आउटपुट एफिशिएंसी का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इज द क्लास ए एम्पलीफायर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यह लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है। द क्लास ए एम्पलीफायर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पावर एम्पलीफायर दैट यूजेस अ सिंगल स्विचिंग ट्रांजिस्टर in the standard common emitter circuit configuration. The transistor is always biased on so that it conducts during one complete cycle of the input signal waveform, producing minimum distortion and maximum amplitude of the output signal. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो हमारा BJT होता है वो इनपुट सिग्नल के 360 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। दैट मीन्स द ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज बायस्ड ऑन। साथ ही साथ इस क्लास में जो डिस्टोर्शन है वो मिनिमम होता है और आउटपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। दिस मीन्स देन that the class A amplifier configuration is the ideal operating mode because there can be no crossover or switch off distortion to the output waveform even during the negative half of the cycle. तो क्लास A एम्पलीफायर हमारा आइडियल ऑपरेटिंग मोड भी कहलाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का क्रॉसओवर अथवा स्विच ऑफ डिस्टोर्शन नहीं होता है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर आउटपुट स्टेजेस में यूज अ सिंगल पावर ट्रांजिस्टर और पेयर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द हाई लोड करंट। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक सिंगल स्टेज का क्लास ए एम्पलीफायर बनता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने सिंगल स्टेज क्लास ए एम्पलीफायर सर्किट को बनाया हुआ है जो बेसिकली एक हमारा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ही है। यहाँ पर ये सिग्नल इनपुट आप देख सकते हैं, एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल जिसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। बायस लेवल इज देयर इन द आउटपुट सिग्नल। R1 और R2 जैसा कि हमें मालूम है बाइसिंग रजिस्टर्स हैं। RL एक्सटर्नल कलेक्टर रजिस्टेंस इसको कह सकते हैं। RE हमारा एक्सटर्नल इमीटर रेजिस्टेंस है, ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर CE है। अब हम बात करते हैं इस सर्किट की। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर सर्किट। इट यूजेस अ सिंगल एंडेड ट्रांजिस्टर फॉर इट्स आउटपुट स्टेज विद द रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू द collector terminal. When the transistor switches on, it sinks the output current through the collector, resulting in an inevitable voltage drop across the emitter resistance, thereby limiting the negative output capability. अब इस सर्किट की खास बात क्या हम देखते हैं। The efficiency of this type of circuit is very low, that is less than 30%, and delivers small power outputs for a large drain on the DC power supply.
इन बातों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अ क्लास ए एम्पलीफायर स्टेज passes the same load current even when no input signal is applied, so large heat sinks are needed for the output transistors। तो ये एक प्रकार का ड्रॉबैक है हमारे लिए जो क्लास ए एम्पलीफायर में पाया जाता है। अब एज ए सॉल्यूशन हम बात करें, हाउ एवर अनदर सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट while at the same time obtain a greater power gain is to replace the single output transistor with a Darlington transistor। हम जानते हैं Darlington transistor pair basically 2 transistors are used। अब हम अगर एफिशिएंसी के लेवल पर बात करें, जो भी हमने देखा कि जो 30% से कम की एफिशिएंसी है क्लास ए पावर एम्पलीफायर की, क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर की, so to improve the full power efficiency of the class A amplifier, it is possible to design the circuit with a transformer connected directly in the collector circuit to form a circuit called a transformer coupled amplifier। The transformer improves the efficiency of the amplifier by matching the impedance of the load with that of the amplifier's output using the turns ratio of the transformer। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो क्लास ए का एम्पलीफायर का एफिशिएंसी जो 30% से कम था उसको बढ़ाने के लिए अप टू 50% तक ले जाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द कलेक्टर सर्किट, और जिससे जो एम्पलीफायर बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। और जो ट्रांसफॉर्मर का इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ये आप स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर है। इसकी आइडियली एफिशिएंसी 50% होती है, और आप देख सकते हैं हमने डायरेक्टली एक ट्रांसफॉर्मर को कलेक्टर सर्किट में कनेक्ट किया है। इसको नाम दिया है हमने सिग्नल ट्रांसफॉर्मर। टर्न्स रेशियो देख सकते हैं n/1। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें पावर एफिशिएंसी की तरफ बढ़ना है, उसको कैलकुलेट करना है। एज द कलेक्टर करंट इज reduced to below the quiescent point set up by the base bias voltage due to variations in the base current, the magnetic flux in the transformer core collapses, causing an induced EMF in the transformer primary windings. This causes an instantaneous collector voltage to rise to a value of twice the supply voltage, that is 2 VCC, giving a maximum collector current of twice of IC when the collector voltage is at its minimum. So then the efficiency of this type of class A amplifier configuration can be calculated as follows. First of all, the RMS collector voltage is given as, that is VCE, VC collector voltage maximum minus minimum voltage of that collector voltage upon 2√2, that comes out to be twice of VCC upon 2√2. The RMS collector current is given as same जैसे कि हमने VCE के लिए किया, IC upon √2. The RMS power delivered to the load, that is PAC, is therefore given as, हम मल्टीप्लाई करते हैं RMS वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज का RMS कलेक्टर करंट के साथ, तो हमें RMS पावर डिलीवर्ड टू द लोड मिल जाता है। अब हम बात करते हैं द एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, दैट इज PDC, जो सिंपली है हमारा VCC इंटू IC।
and therefore the efficiency of a transformer coupled class A amplifier is given as, जो हमारा RMS पावर डिलीवर्ड हुआ है टू द लोड अपॉन एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई दैट इज PDC। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ट्वाइस ऑफ VCC इंटू ट्वाइस ऑफ IC अपॉन 8 ऑफ VCC IC इंटू 100। पहले हम सिंपल मैथमेटिक्स से अप्लाई कर देते हैं। An output transformer improves the efficiency of the amplifier by matching the impedance of the load with that of the amplifier's output impedance. By using an output or signal transformer with a suitable turns ratio, class A amplifier efficiencies reaching 40% are possible with the most commercially available class A type power amplifiers being of this type of configuration। तो अर्थात हम थियोरेटिकली बात करें तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 50% होती है, और प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये अप टू 40% तक होता है। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मर को सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब देखते हैं, हाउएवर द ट्रांसफॉर्मर इज एन इंडक्टिव डिवाइस ड्यू टू इट्स वाइंडिंग्स एंड कोर, सो द यूज ऑफ इंडक्टिव कंपोनेंट्स इन एम्पलीफायर स्विचिंग सर्किट इज बेस्ट अवॉइडेड as any back EMFs generated may damage the transistor without adequate protection। तो ये अपने आप में एक बड़ा डिसएडवांटेज है। Also another big disadvantage of this type of transformer coupled class A amplifier circuit is the additional cost and size of the audio transformer required। साथ ही साथ the type of class or classification that an amplifier is given really depends upon the conduction angle, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। The portion of the 360 degree of the input waveform cycle in which the transistor is conducting, ये बात हमें पहले से मालूम है। In the class A amplifier the conduction angle is of full 360 degree or 100% of the input signal, while in other amplifier classes the transistor conducts during a lesser conduction angle। अब हम एक और थोड़ा सा विकल्प की बात कर लेते हैं कि क्लास A हमने सिंगल स्टेज सर्किट पढ़ा, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद भी अगर फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। It is possible to obtain greater power output and efficiency than that of the class A amplifier by using two complementary transistors in the output stage, with one transistor being an NPN or N channel type while the other transistor is PNP or P channel type, connected in what is called a push-pull configuration, जिसको कि हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक सर्किट को देखा, साथ ही साथ जिसकी एफिशिएंसी 30% थी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर को पढ़ा जिसकी एफिशिएंसी थ्योरेटिकली 50% थी और प्रैक्टिकली अप टू 40%। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।